ये कहानी है उस घर की जिसकी मिसाल गांव वाले दिया करते थे, लेकिन एक फैसले ने उस खुशहाल घर को भीतर से तोड़ दिया। अरे ओ लाजो, कितनी बार कहा है कि सुबह का सूरज चढ़ने से पहले चौका बर्तन हो जाना चाहिए। अभी तक चूल्हा भी नहीं सुलगाया तूने। बस दिन भर मरे हुए मन से काम करती रहेगी तो इस घर की बरकत कैसे होगी। अम्मा गोबर पाथने गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अभी चूल्हा फूंक रही हूँ, बस थोड़ी देर में चाय बन जाएगी। आप बैठो, मैं अभी ले आती हूँ। रहने दे, तेरे हाथ की चाय तो वैसे भी फीकी होती है। जब से इस घर में आई है, खुशियाँ तो जैसे कोसों दूर चली गई हैं। एक बच्चा तक तो तू दे नहीं पाई इस खानदान को। कम से कम घर का काम तो ढंग से कर लिया कर। बड़की अम्मा की ये बोल लाजो के कलेजे को छलनी कर देते थे। लाजो और होरी की शादी को 7 साल हो गए थे, पर सूना आंगन लाजो की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अम्मा ने होरी की दूसरी शादी करवा दी फूलमती से। फूलमती जो अभी 3 महीने पहले ही इस घर की दहलीज पर कदम रखा है। अरे अम्मा, आप क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? जीजी को तो आदत है धीरे काम करने की। लाइए, मैं बना देती हूँ आपके लिए कड़क चाय। मेरा तो हाथ ही ऐसा है कि जो भी पीता है बस वाह वाह कर उठता है। हाँ हाँ, तू ही तो इस घर की रौनक है फूलमती। जा जरा देख तो होरी उठ गया क्या? उसे खेत पर भी जाना है। अरे, आप अभी तक सो रहे हैं? सूरज सिर पर आ गया है। उठिए, मैंने आपके लिए गर्म पानी रख दिया है। आज वो नई वाली कमीज पहनिएगा जो मैं मायके से लाई थी। उठ रहा हूँ फूलमती, बस थोड़ी थकान थी। और सुन, लाजो कहाँ है? उसे बोलना कि मेरे हल की रस्सी टूट गई है, जरा देख लेगी कहाँ रखी है। हर काम के लिए जीजी ही क्यों? क्या मैं ये छोटा सा काम नहीं कर सकती? आप बस जीजी जीजी करते रहते हैं, जैसे मैं तो यहाँ सिर्फ सजावट के लिए आई हूँ। रस्सी मैं ढूंढ दूंगी, आप हाथ मुंह धोइए। फूलमती का ये तीखापन होरी को चुप करा देता है। वो जानता है कि अगर उसने ज्यादा कुछ कहा तो बात अम्मा तक जाएगी और फिर से घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। होरी बाहर निकलता है और देखता है कि लाजो आंगन में बैठी अपनी आंखें पोंछ रही है। पता नहीं धुएं की वजह से या दिल के दर्द की वजह से। लाजो, सुना तूने? आज खेत पर नाश्ता थोड़ा जल्दी भेज देना, काम बहुत ज्यादा है आज। भेज दूंगी, फूलमती तैयार हो रही है, उसी के हाथ भिजवा दूंगी। आपको भी तो उसका हाथ का बना खाना ज्यादा पसंद आता है ना? ऐसा नहीं है लाजो, तू तो जानती है ना कि हालात मैं भी समझती हूँ और आप भी। अब जाइए, देर हो रही है। होरी बिना कुछ कहे कंधे पर कुदाल रखकर खेत की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त बंसी मिलता है, जो उसे परेशान देखकर समझ जाता है कि मामला भर का ही है। क्यों होरी भाई, सुबह सुबह मुंह क्यों लटका रखा है? 2 पत्नियों के मालिक हो, तुम्हें तो राजा की तरह रहना चाहिए। और तुम हो कि जैसे पूरे गांव का बोझ तुम्हारे ही सिर पर हो। तू नहीं समझेगा बंसी, 2 पत्नियां होना सुख नहीं, 2 चक्कियों के पाटों के बीच पिसना है। एक तरफ लाजो का खामोश दर्द है और दूसरी तरफ फूलमती की जिद। मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये घर 2 हिस्सों में ना बंट जाए। देख होरी, तूने शादी तो कर ली अम्मा के कहने पर अब निभानी तो तुझे ही पड़ेगी। अगर तूने लगाम ढीली छोड़ी तो ये घर कच्ची मिट्टी की तरह ढह जाएगा। घर के मुखिया को थोड़ा सख्त होना पड़ता है। होरी खेत में काम तो कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग घर के उसी आंगन में अटका था जहां अब 2 चूल्हे जलने की नौबत आ गई थी। उसे नहीं पता था कि आज शाम जब वो घर लौटेगा तो एक बड़ा धमाका उसका इंतजार कर रहा होगा। ये क्या देख रही हूँ मैं? लाजो, तूने मेरी दी हुई चुनरी फूलमती को देने से मना कर दिया? तेरी इतनी हिम्मत! अम्मा, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। वो कोई आम कपड़ा नहीं है। फूलमती के पास नए कपड़ों का ढेर लगा है, फिर उसे वही क्यों चाहिए जो मेरा है? देख लिया अम्मा, जीजी को मुझसे कितनी नफरत है। मैं तो बस प्यार से मांग रही थी, पर इन्होंने तो मुझे नीचा दिखा दिया। अगर मैं पराई हूँ तो बोल दीजिए, मैं अभी चली जाती हूँ। तभी होरी घर के दरवाजे पर पहुँचता है। उसे देखते ही दोनों औरतें और अम्मा उसकी तरफ लपकती हैं। होरी के चेहरे पर थकान है, लेकिन घर का माहौल देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। आज फैसला होना था, हक का, प्यार का या शायद बंटवारे का। अरे, क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? दिन भर खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करके आओ
और शाम को सुकून की जगह ये चिक चिक। अम्मा, क्या बात है? तुम क्यों चिल्ला रही हो? और ये फूलमती क्यों रो रही है? तू आ गई होरी, देख ले अपनी इस लाजो को। 7 साल में इसे इस घर के तौर तरीके समझ नहीं आए। अरे जब फूलमती इस घर की बहू बनकर आई है तो क्या इसका हक नहीं है कि वो अपनी जीजी से कुछ मांग सके? एक मामूली सी चुनरी के लिए इसने इतना बवाल खड़ा कर दिया कि बेचारी फूलमती का रो रो कर बुरा हाल है। अम्मा, आप उसे मामूली कपड़ा कह रही हैं? वो कपड़ा नहीं, मेरी मरहूम माँ की आखिरी निशानी थी। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरी माँ ने अपने हाथों से मुझे वो चुनरी ओढ़ाई थी और कहा था कि ये तेरी आबरू है। फूलमती के पास संदूक भर के नए कपड़े हैं, फिर उसे मेरी फटी पुरानी निशानी ही क्यों चाहिए? क्या इस घर में मेरा अब अपनी चीजों पर भी हक नहीं रहा? देख लो जी, देख लो कैसे मुझे ताने दे रही हैं। कहती हैं कि मेरे पास बहुत कपड़े हैं, तो क्या मैं इस घर में भीख मांगने आई हूँ? मैंने तो बस प्यार से कहा था कि जीजी ये रंग आप पर नहीं खिलता, मुझे दे दो तो मैं पहन लूंगी। पर इन्होंने तो जैसे मुझे पराया ही कर दिया। अम्मा, अगर मेरा कोई मान सम्मान नहीं है इस घर में तो मुझे पहुंचा दो मेरे मायके। चुप हो जाओ तुम दोनों, भगवान के लिए चुप हो जाओ। फूलमती, तू छोटी है, तुझे समझना चाहिए कि कुछ चीजें भावनाओं से जुड़ी होती हैं। और लाजो, तू तो बड़ी है, तू क्यों बात को इतना बढ़ा रही है? माँ, आप तो कम से कम समझदारी दिखाती। अरे अब तू मुझे सिखाएगा? मैंने इस घर को सींचा है। लाजो की खामोशी इस घर को खा रही है। अगर ये एक चुनरी नहीं दे सकती तो कल को ये फूलमती के बच्चे को क्या प्यार देगी? सुन ले होरी, अगर इस घर में शांति चाहिए तो लाजो को झुकना ही होगा। अरे ये क्या हो रहा है बड़की? बाहर गली तक आवाजें जा रही हैं। होरी बेटा अभी अभी खेत से आया और घर में ये कलेश। देखो भाई, मैं तो पड़ोसन हूँ पर बुरा लगता है देखकर। आखिर कब तक एक ही चूल्हे पर 2 रोटियां जलती रहेंगी? जब मन नहीं मिल रहे तो बर्तन तो खड़केंगे ही। सही कह रही है तू काकी, मैं भी यही सोच रही हूँ। लाजो का मन अब इस घर से उचट गया है। इसे लगता है कि फूलमती ने इसका हक छीन लिया। हक तो छीनता ही है बड़की, जब एक म्यान में 2 तलवारें होंगी। मेरी मानो तो इनका रसोई अलग अलग कर दो, कम से कम शांति तो रहेगी। लाजो अपना अलग पकाए और तुम्हारी ये लाडली फूलमती तुम्हारे लिए बढ़िया पकवान बनाए। होरी भी चैन से खाना खा पाएगा। ये क्या कह रही हो काकी? रसोई अलग? मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा होगा? लोग क्या कहेंगे कि होरी 2 बीवियों को एक साथ नहीं रख सका और घर बांट दिया। अगर मेरे अलग होने से इस घर में शांति आती है तो मुझे मंजूर है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से होरी जी हर दिन इस जहन्नम में जलें। अम्मा, आप खुश रहिए, मैं कल से अपना चूल्हा अलग कर लूंगी। लाजो की ये बात सुनकर आंगन में सन्नाटा पसर गया। होरी की रूह कांप गई। उसे याद आया वो दिन जब लाजो दुल्हन बनकर आई थी और उसने वादा किया था कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। आज उसी लाजो को अपने ही घर में बेगाना कर दिया गया था। फूलमती के चेहरे पर एक छिपी हुई जीत की मुस्कान थी, जबकि बड़की अम्मा को लगा कि शायद यही सही रास्ता है। सुनिए जी, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना। मैं अम्मा का और आपका पूरा ख्याल रखूंगी। जीजी को अलग होना है तो होने दीजिए, शायद उनकी यही मर्जी है। मर्जी उसकी नहीं है फूलमती, मर्जी तुम सबकी है। पर याद रखना, चूल्हा अलग होने से सिर्फ आग अलग नहीं होती, दिल भी अलग हो जाते हैं। आज तुमने इस मिट्टी के घर की नींव हिला दी है। रात का खाना किसी ने ढंग से नहीं खाया। होरी आंगन में बिछी खटिया पर लेटा आसमान को देख रहा था। उसे रह रहकर लाजो का वो चेहरा याद आ रहा था जब होरी ने लाजो से ये वादा किया था कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? माँ की बात मानकर घर में खुशियां लाने चला था, पर यहाँ तो खुशियों का ही गला घोंट दिया गया। अब ये घर घर नहीं रहेगा, एक जंग का मैदान बन जाएगा। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरा सोने का झुमका कहाँ गया? मैंने यहीं ताक पर रखा था। क्या? सोने का झुमका? अभी तो यही था। घर में लाजो के अलावा तो कोई नहीं गया। लाजो, साफ साफ बता दे, कहाँ छुपाया है तूने फूलमती का झुमका? देख, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। अगर बाहर वालों को पता चला कि इस घर की बड़ी बहू चोर है तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? 7 साल से मैं इस घर की पाई पाई संभाल रही हूँ, कभी एक तिनका भी इधर से उधर नहीं किया। आज अपनी अलग रसोई क्या बनाई मैं पराई और चोर हो गई? मुझे नहीं चाहिए किसी का सोना, मैं अपनी रूखी सूखी में खुश हूँ। हाय मेरी फूटी किस्मत। जीजी, अगर आपको चाहिए था तो मांग लेती, मैं खुशी खुशी दे देती, पर ऐसे चुरा लेना। अम्मा देखो तो सही कैसी भोली बन रही है। घर में मेरे और आपके अलावा सिर्फ यही तो आई थी सफाई करने। बस करो, सब के सब चुप हो जाओ। फूलमती, ठीक से ढूंढा तूने? संदूक में देख, ताक के पीछे देख। लाजो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, मैं उसे बरसों से जानता हूँ। तू तो चुप ही रह होरी, तुझे तो इसकी हर गलती में अच्छाई ही दिखती है। औरत का मन कोई नहीं जान सका। हो सकता है अलग होने के दुख में इसने ये कदम उठाया हो ताकि फूलमती को तंग कर सके। लाजो, अभी के अभी इसकी तलाशी दे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फूलमती ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे कहीं झुमका नहीं मिला। लाजो की पूरी संदूकची खाली थी, वहाँ कोई झुमका नहीं था। फूलमती का चेहरा पल भर के लिए उतरा, लेकिन उसने फौरन अपनी चाल बदल ली। हो सकता है कहीं बाहर छिपा दिया हो या फिर काकी को दे दिया हो। कल शाम को काकी यहाँ आई तो थी। हद हो गई है, अब तुम लोग पड़ोसियों को भी इसमें घसीटोगे। फूलमती, चुपचाप अंदर जा और फिर से ढूंढ। और माँ, तुम तो कम से कम इंसाफ की बात करो। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। होरी बाहर खटिया पर बैठा था। तभी अंधेरे में से उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वो दबे पांव पीछे की बाड़ की तरफ गया। वहां उसने देखा कि फूलमती की सहेली और गांव की एक चालाक औरत रम्या चुपचाप खड़ी थी। अरे फूलमती, काम तो तूने बढ़िया किया। अब लाजो का पत्ता इस घर से साफ समझ, पर वो झुमका मुझे दे दे। मैं उसे कुछ दिन अपने पास रखूंगी, फिर बेचकर पैसे बांट लेंगे। क्या? तो ये सब फूलमती की चाल थी? उसने खुद अपना झुमका गायब किया ताकि लाजो को बदनाम कर सके। मेरी अपनी पत्नी इतनी गिर सकती है? होरी का खून खौल उठा। वो चाह कर भी फौरन बाहर नहीं निकला। उसने सोचा कि अगर वो अभी पकड़ेगा तो फूलमती मुकर जाएगी। उसे सबूत चाहिए था। वो चुपचाप वापस लौट आया, लेकिन अब उसकी आंखों पर बंधी पट्टी उतर चुकी थी। होरी, मैंने फैसला किया है। लाजो को कुछ दिन के लिए उसके मायके भेज देते हैं। जब तक यहाँ मनमुटाव कम ना हो जाए, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। मायके वो नहीं जाएगी अम्मा। मायके वो जाता है जिसने कोई गलती की हो। आज दोपहर को मैं पंचायत बुला रहा हूँ। गांव के बड़े बुजुर्ग ही फैसला करेंगे कि इस घर में चोर कौन है और बेगुनाह कौन। पंचायत? अरे छोटी सी बात के लिए पंचायत की क्या जरूरत है? रहने दीजिए ना, मिल जाएगा झुमका कहीं ना कहीं। नहीं फूलमती, अब बात सिर्फ झुमके की नहीं, इस घर की इज्जत और लाजो के सम्मान की है। अगर पंचायत में सच सामने नहीं आया तो मैं खुद ये घर छोड़ दूंगा। होरी के इस बदले हुए रूप को देखकर फूलमती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अंदाजा नहीं था कि सीधा साधा दिखने वाला होरी इतना सख्त रुख अपना लेगा। गांव में खबर फैल गई कि होरी के घर का मामला अब चौपाल पर सुलझेगा। हाँ भाई होरी, क्या मामला है? सुना है तेरे घर में चोरी हुई है और तू चाहता है कि पंचायत इसका फैसला करे। देख भाई, घर का झगड़ा घर में सुलझ जाता तो अच्छा था, पर अब तू यहाँ आ ही गया है तो सच सच बता क्या हुआ है। मुखिया जी, बात सिर्फ एक सोने के झुमके की नहीं है, बात इस घर की बहू की साख की है। फूलमती का कहना है कि लाजो ने उसका झुमका चुराया है। अम्मा को भी यही लगता है। मैं चाहता हूं कि आज यहाँ सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मुखिया जी, लाजो 7 साल से हमारे साथ है, कभी ऐसा नहीं किया, पर जब से बंटवारा हुआ है इसके मन में खोट आ गया है, तभी इसने ऐसा किया है। मैंने तो अपनी आंखों से इसे संदूक के पास देखा था मुखिया जी। मैंने सोचा जीजी है, कुछ काम होगा, पर क्या पता था कि मेरी ही पीठ में छुरा घोपेंगी। मुझे मेरा झुमका दिला दीजिए, वो मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी थी। गांव के लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। कोई लाजो को कोस रहा था तो कोई होरी की किस्मत पर हंस रहा था। लाजो चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसकी जुबान पर ताला लग गया हो। लाजो बहू, क्या तुझे कुछ कहना है?
क्या तूने झुमका लिया है? मुखिया जी, जिसने 7 साल तक इस घर को मंदिर माना हो, वो उसी मंदिर की मूरत कैसे चुरा सकता है? मैंने झुमका नहीं लिया, पर अगर आप सबको लगता है कि मैं चोर हूँ तो जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। तभी होरी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने भीड़ में खड़े बंसी को इशारा किया। बंसी अपने साथ उस रमिया को पकड़कर लाया जिसके साथ फूलमती रात में बात कर रही थी। रमिया के हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। मुखिया जी, सच लाजो की खामोशी में नहीं बल्कि इस पोटली में छिपा है। रमिया, बताओ सबको कि इस पोटली में क्या है, वरना अभी सिपाही जी को बुलाया जाएगा। नहीं नहीं मुखिया जी, मेरा कोई दोष नहीं है। ये झुमका मुझे फूलमती ने खुद दिया था। उसने कहा था कि इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो हम आधे आधे बांट लेंगे। उसने मुझसे ये भी कहा था कि बस लाजो का नाम ले लेना ताकि वो घर से निकल जाए। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। बड़की अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। फूलमती का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। धिक्कार है तुझ पर फूलमती। जिस बड़ी बहन ने तुझे इस घर में स्वीकारा, तूने उसी पर इतना गंदा इल्जाम लगाया सिर्फ इसलिए कि तू इस घर पे राज कर सके। मैंने तुझ पर भरोसा किया फूलमती, पर तूने मेरी लाजो के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। आज से मेरा और तेरा रिश्ता। नहीं, रुक जाइए मुखिया जी, इसे माफ कर दीजिए। ये छोटी है, बहक गई थी। अगर आज ये घर से निकाली गई तो इसके मायके वाले भी इसे नहीं अपनाएंगे। मैं अपना इल्जाम वापस लेती हूँ। लाजो की महानता देखकर पूरा गांव दंग था। जिस औरत को अभी चोर कहा जा रहा था, वही अपनी दुश्मन को बचाने के लिए खड़ी थी। बड़की अम्मा की आंखों में पहली बार लाजो के लिए पश्चाताप के आंसू थे। मुझे माफ कर दे बहू, मैं बूढ़ी हो गई थी, पर मेरी अक्ल पत्थर पड़ गए थे। असली हीरा तो तू है, जिसे मैं कचरा समझ रही थी। पंचायत खत्म हुई। फूलमती शर्म के मारे सिर नहीं उठा पा रही थी। घर वापस आते समय रास्ता वही था, घर भी वही था, लेकिन अब दिलों के समीकरण बदल चुके थे। होरी, आज तूने और लाजो ने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो वंश के मोह में अंधी होकर इस घर की खुशियां ही बलि चढ़ा रही थी। फूलमती, मैंने तुझे बड़े अरमानों से इस घर की रौनक बनाने के लिए लाया था, पर तूने तो इस घर की जड़ें ही खोद दी। आज से तू इस घर की बहू कहलाने के लायक नहीं है। अम्मा, मुझे माफ कर दो। होरी जी, मुझे मार डालिए, पर नफरत मत कीजिए। मैं सच में भटक गई थी। मुझे लगा था कि अगर मैं जीजी को नीचा दिखाऊंगी तो मुझे ज्यादा प्यार मिलेगा, पर आज जीजी ने मुझे बचाकर साबित कर दिया कि वो आसमान है और मैं सिर्फ एक धूल का कण। मुझे घर से मत निकालिए, मैं दासी बनकर रह लूंगी। माफी की गुंजाइश तूने छोड़ी नहीं है फूलमती। जिस लाजो ने तुझे छोटी बहन की तरह स्वीकारा, तूने उसी पर चोरी का कलंक लगाया। मेरा मन तो करता है कि तुझे अभी मायके छोड़ाऊं। नहीं, ऐसा मत कहिए। गुस्सा शांत कीजिए। इंसान से गलती होती है और फूलमती ने तो अपनी गलती मान ली है। पछतावे के आंसू से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता। अम्मा, अगर आज ये घर से गईं, तो लोग हमारे परिवार पर ही उंगली उठाएंगे। इसे एक मौका मिलना चाहिए। घर एक बार फिर अपनी पुरानी मुस्कान पा लेता है। लाजो और फूलमती अब सगी बहनों की तरह एक दूसरे का हाथ थामकर इस घर को संवारने लगती हैं। उनके दिलों में अब न कोई जलन थी, न कोई शिकायत, बस आपसी समझ और अपनापन था। जहाँ कभी मन के भीतर दीवारें खड़ी थीं, वहाँ भरोसे की नींव पड़ चुकी थी। अब इस आंगन में 2 चूल्हे नहीं जलते, बल्कि एक ही चूल्हे पर पूरे घर का प्यार पकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईर्ष्या और लालच घर को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन क्षमा और त्याग में वो शक्ति है जो जहर को भी अमृत बना सकती है। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी कभी खुद को झुकाना पड़ता है, और वही इंसान महान है जो बुराई का जवाब अच्छाई से दे।